जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक कहानी, अविश्वसनीय कहानी जो दिखाएगी कि कैसे घोर निराशा और 60 लाख के भारी भरकम कर्ज में डूबे हुए एक परिवार को बाबा श्याम की असीम कृपा से मुक्ति मिली। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे कपड़े की एक गांठ ने उनकी किस्मत बदल दी, जब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी और जीवन में हर तरफ निराशा और अंधेरा छुपा था। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, यह अटूट विश्वास, धैर्य और बाबा श्याम की हारे का सहारा देने वाली शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। तो दिल थाम कर सुनिएगा ये कहानी, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहीं मत जाइएगा और इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। यकीन मानिए, यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आंखें नम कर देगी, आपके मन में बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा भर देगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से लेकिन शांति प्रिय शहर में रहने वाले राहुल जी के परिवार की है। राहुल जी एक सीधे साधे और मेहनती व्यक्ति थे जो अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका परिवार उनकी धर्म परायण पत्नी पूजा जी और उनके 2 प्यारे बच्चे बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। वे बड़े सपने नहीं देखते थे, बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक सुखी जीवन बिता रहे थे। उनकी आय सीमित थी, लेकिन वे उसमें भी खुश रहते थे। उनके पास शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लाट था जिसकी कीमत उस समय लगभग 8-10 लाख थी। यह प्लाट उनके लिए भविष्य की एक छोटी सी पूंजी था, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की खुशहाली को नज़र लग गई। राहुल जी का ट्रांसपोर्ट कंपनी में अचानक और लगातार नुकसान होने लगा। बाजार में मंदी आ गई, ट्रकों की मरम्मत पर बहुत ज़्यादा खर्च आने लगा, डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उनके व्यापार को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। नए ग्राहक मिलना मुश्किल हो गया, पुराने ग्राहक भी कम होने लगे। राहुल जी को अपने व्यापार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा। अपने व्यापार को डूबने से बचाने के लिए, परिवार का गुजारा चलाने के लिए राहुल जी ने कई जगह से कर्ज लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बैंकों से छोटे छोटे लोन लिए, फिर कुछ पुराने रिश्तेदारों से मदद मांगी। लेकिन जब ये सभी रास्ते बंद हो गए और स्थिति और बिगड़ती चली गई, तो मजबूरी में उन्हें कुछ प्राइवेट फाइनेंसरों से ऊंचे ब्याज पर भारी भरकम रकम उधार लेनी पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मंदी जल्द ही खत्म हो जाएगी, उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ जाएगा, जिससे वे समय पर सबका कर्ज चुका देंगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। परिस्थितियां और भी बद से बदतर होती गईं। देखते ही देखते उन पर लाखों का कर्ज बढ़ता चला गया। पहले 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 30 लाख और एक समय ऐसा आया कि उनके ऊपर कुल 60 लाख का पहाड़ जैसा कर्ज हो चुका था। ये रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी। राहुल जी और पूजा जी की रातों की नींद उड़ गई। हर सुबह एक नई चिंता और एक नया डर लेकर आती थी। घर में बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य के 2 वक्त के खाने पीने का भी संकट आ गया। स्कूल की फीस, बिजली का बिल, राशन, हर छोटी ज़रूरत एक बड़ी चुनौती बन गई। सबसे बुरा तो तब होता था जब लेनदार रोज़ उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते। वे अपमानजनक बातें करते और गालियाँ तक देते और फ़ोन पर लगातार धमकियाँ आती रहती, कब दोगे हमारे पैसे, हमारा पैसा वापस करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये डरावने शब्द राहुल जी के कानों में हर पल चुभने लगे। राहुल जी कभी हंसमुख और बहुत ही हंसाने वाले इंसान थे। अब वह गहरे डिप्रेशन में जा चुके थे। उनका चेहरा उतर गया था, शरीर कमज़ोर हो गया था, उनकी आंखों में एक गहरी अंतहीन उदासी आ गई थी। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि इस कर्ज के दलदल से वे कैसे बाहर निकलें। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि इस अंतहीन पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए खुद को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है।
यह विचार उन्हें डराता था, पर फिर भी अपनी पत्नी पूजा जी की मजबूत इच्छा शक्ति और अपने मासूम बच्चों का चेहरा देखकर वे हिम्मत जुटा पाते थे। पूजा जी जो एक धार्मिक और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली महिला थीं, इस मुश्किल समय में वे अपनी आस्था से भटकी नहीं। वे अक्सर चुपके से मंदिरों में जाती और ईश्वर से अपने परिवार की इस मुश्किलों को दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करती। वह जानती थीं कि अब कोई मानवीय शक्ति उन्हें इस संकट से बाहर नहीं निकाल सकती, सिवाय किसी दैवीय चमत्कार के। एक शाम जब राहुल जी और पूजा जी घर पर बैठे अपनी भयानक आर्थिक और मानसिक परेशानियों पर चर्चा कर रहे थे, उनका मन बहुत अशांत था। तभी पूजा जी की माँ उनसे मिलने आई, जो एक धर्मपरायण और शांत स्वभाव की महिला थीं। उनकी माँ ने उनके चेहरे की उदासी और घर में पसरी मायूसी को तुरंत भांप लिया। उन्होंने राहुल जी और पूजा जी से बड़े स्नेह से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राहुल जी ने हिचकिचाते हुए पर पूरी ईमानदारी से उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। कैसे उन पर 60 लाख का कर्ज है, कैसे लेनदार उन्हें परेशान कर रहे हैं और कैसे उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बच रहा। पूजा जी की माँ ने सब कुछ ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर जरा भी विचलित भाव नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने राहुल जी और पूजा जी की आंखों में देखा और एक गहरी शांत मुस्कान के साथ बोले, राहुल बेटा, हिम्मत मत हारो। जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं, तब ऊपर वाला ही कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सच्ची बात बताती हूँ, जिसका मैंने कई बार अनुभव किया है। तुम घाटू श्याम जी से कुछ भी मांग लो, सच्चे दिल से गांठ बांधकर मन्नत मांग लो, तो वह ज़रूर पूरी करते हैं और बहुत जल्दी पूरी करते हैं। बाबा हारे के सहारे हैं, वे कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते। राहुल जी और पूजा जी ने आश्चर्य से पूछा, घाटू श्याम जी से गांठ बांधकर मन्नत, वो कैसे? पूजा जी की माँ ने उन्हें विस्तार से बताया। देखो, तुम एक लाल रंग का छोटा कपड़ा लेना, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़कर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठना। अपनी पूरी समस्या उन्हें बताना, अपने 60 लाख के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करना, अपने मन की सारी पीड़ा, सारा दुख उनके सामने रख देना और मन में यह दृढ़ संकल्प लेना कि जब तुम्हारा यह भारी कर्ज उतर जाएगा, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तब तुम पूरे परिवार सहित बाबा श्याम के दरबार घाटू धाम जाओगे। वहाँ जाकर तुम उन्हें धन्यवाद दोगे और वही कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित कर देना। यह कपड़ा तुम्हारे विश्वास की गांठ होगी, जो बाबा के साथ जुड़ेगी। बस पूरे दिल से उनसे अपनी यह मुश्किलें दूर करने की विनती करना। देखना, कुछ ही दिनों या महीनों में तुम्हारी यह सारी चिंता दूर हो जाएगी। बाबा श्याम तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे और तुम्हें इस कर्ज से मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे, ऐसे रास्ते जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। राहुल जी और पूजा जी ने अपनी माँ को उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद दिया। राहुल जी, जो निराशा में पूरी तरह से डूब चुके थे, पहले तो इस पर विश्वास नहीं कर पाए। उनके मन में तर्क और विज्ञान की बातें घूम रही थीं। उन्होंने सिर पकड़कर कहा, यह सब क्या अंधविश्वास है? क्या माँ, 60 लाख का कर्ज सिर्फ एक कपड़े की गांठ और मन्नत से कैसे उतर सकता है? हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, सब कुछ करके देख लिया, हर तरफ से निराशा ही मिली है। पर पूजा जी का विश्वास अटूट था। उन्होंने अपनी माँ की बातों में आशा की किरण देख ली। उन्होंने राहुल जी को समझाया और कहा, देखिए, जब कोई रास्ता नहीं है, जब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जब हर तरफ निराशा ही निराशा मिल रही है, तो एक बार यह उपाय करके देखने में क्या हर्ज है? यह उपाय हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हमारी बची हुई पूंजी भी बर्बाद नहीं होगी। क्या पता बाबा श्याम ही हमारा आखिरी सहारा हो। राहुल जी ने अंततः पूजा के दृढ़ विश्वास के आगे हार मान ली, लेकिन उनके मन में अभी भी थोड़ा संदेह था, पर एक छोटी सी उम्मीद दिख रही थी। अगली 11 से पूजा जी ने
अपनी माँ जी के कहे अनुसार उपाय शुरू कर दिया। वह सुबह उठी, जल्दी स्नान किया और पूरे मन से पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक छोटा लाल कपड़ा लिया और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने, जहाँ उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया, बैठ गईं। उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी समस्या बाबा को बताई। उन्होंने मन ही मन 60 लाख के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना की और बाबा को धन्यवाद देने के लिए वही कपड़ा घाटू धाम में अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी आंखों में आंसू थे जो उनकी पीड़ा दर्शा रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब उम्मीद की एक नई चमक भी थी। यह क्रिया उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से की। हर 11 को वह यह अनुष्ठान करती। पहले कुछ दिनों और 11 तक तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेनदार अभी भी दरवाजे पर आते थे। उनकी बातें कड़वी थी और आर्थिक तंगी जस की तस बनी रही। राहुल जी का संदेह भी बराबर था और कभी कभी वह पूजा से कहते कि इन सब से कुछ नहीं होगा, लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास हर गुजरते दिन और हर 11 के साथ मजबूत होता गया। वह हर सुबह और शाम बाबा से प्रार्थना करती कि उनका कर्ज उतर जाएगा और उनके परिवार को शांति और खुशहाली जरूर मिलेगी। वह महसूस करती थी कि जब भी वह हर 11 पे बाबा से बात करती तो उनके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। उन्हें एक असीम शांति का अनुभव होने लगा था, मानो बाबा स्वयं उनके साथ हों। घर के माहौल में भी थोड़ी सकारात्मकता आने लगी थी। राहुल जी भी अब पहले की तरह हमेशा चिड़चिड़े नहीं रहते थे। और फिर एक दिन वह चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा चमत्कार जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। राहुल जी को उनके मोबाइल पर सुबह सुबह एक फ़ोन आया। यह फ़ोन किसी प्रॉपर्टी डीलर का था जो उनके छोटे से प्लॉट के बारे में बात करना चाहता था। राहुल जी पहले तो हिचकिचाए क्योंकि वह प्लॉट शहर के काफ़ी बाहर था, पर उन्हें लगता था कि उसकी कीमत वही 8-10 लाख रुपए ही होगी, जिससे उनका इतना बड़ा कर्ज तो क्या उनका ब्याज भी नहीं उतरने वाला है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ग्राहक सस्ते में खरीद कर फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन डीलर की अगली बात सुनकर राहुल जी के होश उड़ गए। डीलर ने उन्हें बताया कि हाल ही में सरकार ने उस क्षेत्र में एक नया नेशनल हाईवे निकालने का फैसला लिया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि राहुल जी का छोटा सा प्लाट जो कभी बेमोल लगता था, वह ठीक उस नए हाईवे के किनारे आ रहा है। यह सुनकर राहुल जी की सांसें अटक गईं। डीलर ने उन्हें बताया कि इस सरकारी घोषणा के बाद इस प्लॉट की कीमत रातों रात कई गुना बढ़ गई है। उनकी अनुमति बाजार कीमत अब लगभग लाखों हो चुकी है। यह सुनते ही राहुल जी के हाथ से फ़ोन छूटने वाला था। उन्हें कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह तो उनके 60 लाख के कर्ज से भी कहीं ज़्यादा है। यह एक ऐसा अवसर था जो पूरी तरह अप्रत्याशित था और ऐसे समय में आया जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब हर तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके, राहुल जी ने महसूस किया कि यह कोई महज संयोग नहीं, कोई किस्मत का खेल नहीं, यह निश्चित रूप से बाबा श्याम की ही कृपा है। उनकी पत्नी पूजा के अटूट विश्वास और उनकी सच्ची मन्नत का ही फल था। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। राहुल जी ने बिना देर किए तुरंत उस प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात की। डीलर ने बताया कि हाईवे परियोजना के कारण ऐसे प्लॉट की भारी मांग है। कुछ ही दिनों की बातचीत और कागजी कार्रवाई के बाद उस छोटे से प्लॉट का सौदा 80 लाख में तय हो गया। जो प्लॉट कभी उन्हें बेमोल लगता था, जो कभी उनके किसी काम का नहीं था, वह आज उनके लिए सौभाग्य का द्वार बन गया, जिसने उनके पूरे परिवार की तकदीर बदल दी। जैसे ही उन्हें प्लॉट के बिकने से पैसा मिला, राहुल जी ने सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले प्राइवेट फाइनेंस का कर्ज चुकाया, जिन्होंने उनके जीवन को नरक बना रखा था। फिर उन्होंने बैंकों का लोन और रिश्तेदारों का उधार भी चुका दिया। लेनदार उनके दरवाजे पर नहीं आते थे, फ़ोन पर धमकियां नहीं आती थीं और ना ही अब अपमानजनक शब्द बोलने की हिम्मत कोई करता था।
घर में एक बार फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। वह भय का माहौल पूरी तरह खत्म हो चुका था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में राहुल जी ने अपने 60 लाख का कर्ज सारा का सारा उतार दिया। ये एक उपलब्धि थी जिसे कुछ महीनों पहले तक असंभव माना जाता था। उन्हें लगता था कि ये कभी इस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके पास अब भी अच्छी खासी रकम बची हुई है, लगभग 20 लाख। इस पैसे से उन्होंने अपने पुराने व्यापार को फिर से खड़ा किया। इस बार उन्होंने 2 गुनी मेहनत, लगन और पूरे विश्वास के साथ काम किया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया और पूरी ईमानदारी से काम किया। उनका व्यापार एक नई दिशा ले चुका था और वे अब पहले से भी ज़्यादा सफल और व्यापारी बन चुके थे। उनके घर में खुशहाली लौट आई। बच्चों की पढ़ाई फिर से बिना किसी बाधा के शुरू हो गई और घर में पहले जैसी हंसी खुशी का माहौल बन गया। बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान खिल गई। राहुल जी का चेहरा फिर से खिल उठा। उनकी आंखों में अब चिंता और उदासी नहीं थी, बल्कि शांति और एक नई चमक थी। राहुल जी और पूजा जी दोनों ही जानते थे कि यह कोई मैच संयोग नहीं, कोई किस्मत का खेल नहीं, यह कोई व्यापारिक रणनीति नहीं जिसे उन्होंने अचानक खोज लिया हो। यह बाबा श्याम की ही असीम और अलौकिक कृपा थी, जो एक साधारण सी मन्नत और एक छोटे से प्लॉट के माध्यम से उन तक पहुंची और जिसे उनकी मां ने उन्हें बताया था। उन्हें बाबा श्याम का तहे दिल से धन्यवाद किया। अपने संकल्प के अनुसार उन्होंने बिना किसी देरी के पूरे परिवार के साथ घाटू धाम की यात्रा की। वहाँ उन्होंने बाबा के भव्य दरबार में प्रवेश किया, बाबा के पवित्र शीश के दर्शन किए और उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश झुकाया। उन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार और अपने व्यापार के लिए बाबा का तहे दिल से धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी से भर दिया। उन्होंने अपना वही लाल कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित किया, जो उनके अटूट विश्वास और बाबा की कृपा का प्रतीक था। उन्होंने बाबा के लिए एक बड़ा लंगर भी लगाया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। तब से राहुल जी और उनका पूरा परिवार बाबा श्याम के परम भक्त बन गए। अब वे हर साल पूरे परिवार के साथ बाबा श्याम के धाम घाटू धाम जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने, उनका धन्यवाद करने। ये कहानी इस बात का जीवित प्रमाण है कि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है और वह सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाता है, तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, खासकर जब तब सभी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था की शक्ति किसी भी तर्क या वैज्ञानिक गणना से परे होती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वे कर्ज हो, बीमारी हो, व्यापार में रुकावट हो या कोई और संकट हो, तो बाबा की शरण में जाएं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनसे अपनी बात कहें। बाबा श्याम आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। आप भी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।